मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात हुई थी। करेक्ट। जी, और उसमें उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन में ऐसा था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, बट उनका जो दिल है वो माँ राधा का है। इसका क्या अर्थ है? हाँ, तो प्रेमरस निर्यास कुरुते आस्वादन रागमार्ग लोके मुक्ति कुरुते प्रचारण। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आए दो बातों को दर्शाने, एक प्रेम का आस्वादन करने और प्रेम का प्रचार करने, टू टेस्ट लव एंड टीच लव। तो जब श्री कृष्ण ने देखा ब्रज में कि ब्रजवासीगण, राधा रानी, सारी गोपियां मेरी सेवा में लगी हैं और मेरी सेवा करते करते उनको उनका प्रेम और उनका आनंद बढ़ता जा रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई मुझे आनंद चाहिए तो मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे को आनंद देने का प्रयास करूं और उस प्रयास में मेरा आनंद बढ़े तो ये कुछ विरोधाभास लगता है कि ये कैसे हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू प्लीज समवन एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम माई प्लेजर इज हायर देन दैट पर्सन्स प्लेजर। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। यही ब्रज है। जब गोपियां और राधा रानी श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अन्याभिलाषिता शून्यम, बिना अन्य किसी अभिलाषा के सेवा करती हैं, तो उनका प्रेम बढ़ता है, उनका आनंद और बढ़ता है, और उनके आनंद को बढ़ता हुआ देखकर श्री कृष्ण के मन में कौतूहल उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई आपको रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन सर्व कर रहा हो और आप उसको खा रहे हो, और खाते हुए आपको गुलाब जामुन, रसगुल्ला का एक स्वाद से आनंद मिल रहा है, लेकिन देख रहे हो कि जो परोस रहा है उसका आनंद आपसे ज्यादा है। तो परोसने वाले के बढ़ते हुए आनंद को देखकर खाने वाला भी सोचेगा, यार लगता है परोसने में ज्यादा आनंद है। वैसे ही कृष्ण ने रियलाइज किया, लुक्स लाइक देयर इज ग्रेटर प्लेजर इन बीइंग अ सर्वेंट देन इन बीइंग रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो ये ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ तत्व है, दैट रियल प्लेजर लाइज इन सर्विंग एंड नॉट रिसीविंग सर्विस। तो ये बात करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद बहुत ही विरले जीवों के हृदय के अंदर ये बात प्रकट होती है, बाकी दुनिया तो देख के भी नहीं समझ पाएगी। तो जब कृष्ण ने इस बात को अनुभव किया तो ही सेड आई मस्ट ऑल्सो ट्राई दिस, और इसलिए श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, दोनों एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। 500 साल पहले 1486 अपीयर्ड इन नवद्वीप मायापुर, और उनका मूल कारण यही था कि वो जानना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी मेरी सेवा में क्या आनंद अनुभव करती है। वो जानना चाहते थे कि मेरे अंदर ऐसा क्या आकर्षण तत्व है जो श्रीमती राधा रानी को इतना आकर्षित करता है। तो इन बातों को अनुभव करने के लिए वो स्वयं उस रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए कहते हैं कि वो कृष्ण थे लेकिन राधा रानी के अंग कांति को लेकर आए थे। और ये तो मतलब क्योंकि अब 500 साल पुरानी बात है, इसके कोई क्या आर देयर एनी राइटिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं? अच्छा। इन राइटिंग्स को मुरारी गुप्ता और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे उन लोगों ने वर्णन किया, और उसमें चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल करके ग्रंथ हैं जिसमें आपको मिलेगा। महाभारत अगर आप देखते हो जी, और काफी दूसरे ग्रंथ हैं उपनिषद वगैरह में, इनका प्राकट्य का वर्णन दिया गया है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनागति संन्यासश्च क्षम शांत शांति निष्ठा परायण, कि सुवर्ण वर्ण गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, हेमांगो अंग उनके गोल्डन रहेंगे, वरांगस चंदनागति और चंदन इत्यादि डालकर संन्यासश्च संन्यास धारण करेंगे, शांति निष्ठा परायण और नाम संकीर्तन का वो प्रतिपादन करेंगे। किस तरह से ये महाभारत में इस बात का वर्णन है। विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक है जो भीष्मदेव ने
युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। महाभारत के अंतर्गत विष्णु सहस्त्रनाम आता है ना, उसमें ये मंत्र आता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद भागवत पुराण में भी है कि अलग अलग जो युगों में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन जो सुमेध हैं, सुमेधश्च, बहुत अधिक बुद्धिमान लोग हैं, वो वास्तव में इस कलयुग के जीव श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चलते हुए हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करेंगे। तो क्या द लेटेस्ट अवतार इस लिनिएज में चैतन्य महाप्रभु हैं या उनके बाद भी श्री कृष्ण के अवतार हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद लास्ट में अभी आएंगे कल की अवतार। अच्छा। अब कल की अवतार आएंगे। तो भागवत पुराण में भी इसका विस्तृत रूप से वर्णन है, और भागवत पुराण के 11वें स्कंद में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में कुछ श्लोक वर्णन आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हम देख सकते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है प्रभु जी, वो ये है कि अगर मैं या हमारा कोई दर्शक, कोई लिसनर आज से अपनी लाइफ में एक बेटरमेंट चाहता है आध्यात्मिक लेवल पे, अब वो किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी मान्यता से हो, व्हाट इज द मिनिमम स्टेप दे कैन टेक टू एटलीस्ट टेस्ट, वो फ्लेवर उनको पकड़ में आ सके, जिससे फिर वो धीमे धीमे गाड़ी शुरू होए अध्यात्म में? हाँ, इन जनरल लाइफ, इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग लाइफ जीने की साइंस में। देखिए, सबको पता ही है कि हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया गया है जी। तो सबसे पहले धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर धर्म पालन करना हो तो अनुशासन आवश्यक है। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन। तो फ्लाइट सीधा तो उड़ नहीं सकता, रनवे चाहिए। अब रनवे में जब फ्लाइट चलती है, कोई कहेगा अरे द रनवे इज रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लाइट्स मूवमेंट। बगल में घास है और बीच में कंक्रीट का रनवे है, लेकिन जब वो रनवे पर फ्लाइट गति पकड़ेगी तभी तो उठ सकती है। सो रेस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज बैड, रेस्ट्रिक्शन हैज इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स आल्सो। तो इसलिए धर्म का अर्थ है कि वी लिव अ रेस्ट्रिक्टेड लाइफ एज पर प्रिंसिपल्स डिफाइंड इन स्क्रिप्चर्स, उससे गति पकड़ेंगे। फिर अर्थ, देन यू स्टार्ट, अर्थ बेसिकली मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ योर नीड्स, मीन्स फॉर फुलफिलमेंट। तो आप कहोगे धन लक्ष्मी हो गया, लेकिन वो धैर्य लक्ष्मी भी है, आदि लक्ष्मी भी है, विजय लक्ष्मी भी है, विद्या लक्ष्मी भी है, गज लक्ष्मी भी है, अलग अलग प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट ब्लैक एंड वाइट, इट्स नॉट जस्ट यूनिडायमेंशनल मनी 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 मनी। लक्ष्मी इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। अर्थ का अर्थ ये है प्रॉस्पेरिटी, विच मीन्स अ कंप्लीट 360 degrees approach, not just chasing money at any cost. Then third comes kama. काम अर्थात फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। अब आपके पास मीन्स आ गया लक्ष्मी के माध्यम से, अब कैसे आप पूरा करो? कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो देखिए, व्यवस्था तो सबके पास है, बट हाउ डू यू यूटिलाइज ऑल योर रिसोर्सेस फॉर फुलफिलिंग योर नीड्स without compromising the needs of nature, other people, and the laws of God. तो ये तीन बातों को मन में रखते हुए आप अपनी सीमा में आप अगर भोग करो तो उसको कहते हैं प्रॉपर काम, है कि नहीं? ठीक है। That means I consider the needs of ईश्वर or the laws of ईश्वर, the laws of the community, and the laws and the needs of nature, है कि नहीं? आउटसाइड कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं बस। हाँ। सो अगर आपके पास धन है, इसका मतलब नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं।
बिल्कुल। सरकार के भी नियम होते हैं, जी, जी। आपके पास पड़ोस जो हैं उनको भी ध्यान रखते हुए और फिर प्रकृति को ध्यान रखते हुए। देन कम्स फोर्थ इज मोक्ष, which is you realize that beyond all the needs of the body, husband and wife, children, house, money, career, and social acceptance and prestige, maybe there is a duty I have towards the one who is giving everything. हम्म, So that's the beginning of spiritual development. हम्म, So the spiritual development is enhanced through four things: A, association; B, books; C, contemplation; हम्म, and D, diet. हम्म, ABCD. हम्म, तो ये चार को अगर लेंगे तो आपका आध्यात्मिक प्रगति होने लगेगा। तो इसलिए धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष है। ये चारों को रखते हुए जब हम ठीक तरह से चलेंगे तो हम भी संतुलित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और समाज में भी संतुलन बना रहेगा। तो इसलिए दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशनशिप कि सबसे पहले हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए भगवान के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति और प्रकृति के प्रति। सम्मान, सम्मान से फिर प्रकट होता है सेवा, हम्म, फिर हम सेवा करने लगते हैं और जब सेवा करने लगते हैं तो प्रकट होता है स्नेह। जब स्नेह अंदर आने लगता है तब फिर समझना चाहिए कि अगर इस स्नेह को अगर पाल के रखना है और बढ़ाना है तो चौथा है सीमा। हम्म, जब सीमा के अंदर हम ये सब करेंगे तब फिर संबंध हमारा स्थायी बना रहेगा, हम्म, भगवान के साथ, प्रकृति के साथ, समाज के साथ। हम्म, तो इसलिए सम्मान, सेवा, स्नेह, सीमा, हम्म। ये चार को लेकर जब हम चलेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भली भांति हम। तो इट इज ऑलमोस्ट एज इफ अभी आप अगर अर्थ वाले स्टेज पे हो, उसके बाद काम पे जाओगे और फिर मोक्ष की ओर जाओगे। हैव आई अंडरस्टूड दैट प्रॉपर्ली? That's perfect, हाँ, but it can all start simultaneously. इट कैन ऑल स्टार्ट साइमल्टेनियसली। That means you have a eye on that. राइट, राइट। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.